यदि आप लोग राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि एक बेहतर अंक के साथ ये परीक्षा हम पास करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पे देखिए एशिया महादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, इसको आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो आप लोग एक बेहतर अंक के साथ पास करना चाहते हो तो इसको आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर ही लीजिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए सबसे गर्म स्थान कौन है, तो मित्रावा कुवैत है। सबसे ठंडा स्थान कहाँ का है, तो बरखोयास्क साइबेरिया रूस का है। मीठे पानी का झील किसको कहते हैं, बेकाल झील। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किसको कहते हैं, तो मासिनराम मेघालय में पड़ता है। संसार का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर का पठार। सभ्यताओं का पलना किसे कहा जाता है, तो एशिया को। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को। यहाँ जो है हम टिक लगा दिए हैं, ये क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये जो है ना ज़्यादा बार आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर जो है ना हमने टिक लगा दिए हैं ब्लैक कलर से। देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कम्बोडिया। हाथियों का देश थाईलैंड में है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को। सबसे लंबी दीवार चीन में है। सबसे ऊंची सड़क मार्ग खुरदुंगला लेह भारत में है। सबसे ऊंचा बिल्डिंग तो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग संयुक्त अरब अमीरात में है। समुद्र पर सबसे लंबा पुल तो चीन ने बनाया है। पूर्व का वेनिस बेकांग ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है। सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन में है। इसको बढ़िया तरीक़ा से आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे गर्म स्थान मित्रावा कुवैत। सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क साइबेरिया रूस। मीठे पानी का झील बेकाल झील। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो मासिनराम मेघालय भारत में पड़ता है। संसार का छत पामीर। सभ्यताओं का पलना एशिया। उगते सूरज का देश जापान। हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया में स्थित है। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग खुरदुंगला लेह भारत में है। सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात में है। समुद्र पर सबसे लंबा पुल किसने बनाया, तो चीन ने बनाया। पूर्व का वेनिस बेकांग ताजमहल आगरा। सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन। यहाँ पे देखिए एशिया महादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, ये आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 100% आप हम पे भरोसा कीजिए, इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आपको बन ही जाएगा वहाँ पे। तो हम लोग जब जानते हैं कि इससे 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बढ़िया तरीक़ा से हम लोग याद कर लेंगे, तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, तो हम लोग वहाँ पे एक बेहतर तरीक़ा से जवाब दे पाएंगे। समझ गए ना। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। और एग्जाम में जाने से पहले जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, एग्जाम में जाने से पहले उसको बार बार देखिएगा और याद कर ही लीजिएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन हम लेकर आते हैं और आपको एक बेहतरीन तरीका से बताने का प्रयास करते हैं। और इससे पहले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के ऊपर जो है हमने 5-6 वीडियो बना दिए हैं। आप लोग उस वीडियो को भी एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिए ना, GKS स्टडी सेंटर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। अगर आप लोग उन सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेते हो, तो आपको कम से कम इतना विश्वास कीजिए हम पे कि आपको पास होने के साथ साथ आप लोग पास होइएगा, तो वो भी एक अच्छा अंक के साथ। तो जो बात हम कहते हैं उसको फॉलो कीजिएगा, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलिएगा, तबे ना। जैसे कि आज के इस वीडियो में हमने सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। यदि आज का यह वीडियो जो भी स्टूडेंट है आने वाले समय में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का परीक्षा देना चाहता है, अगर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लेगा, तो कन्फर्म मेरा विश्वास कीजिए, आपको जो है जो भी स्टूडेंट देखेगा उसको किसी भी प्रकार का सोशल साइंस में दिक्कत नहीं होगा। आने वाले समय में हम बहुत सारे वीडियो को लेकर आएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तब ना। देखिए इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। बातें तो बहुत सारे हैं, उनमें से जो है महत्वपूर्ण बातों को जो आप ही से हम सीखे हैं, आप ही लोग कमेंट करते हैं, उन बातों को एक बेहतरीन तरीका से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए आप ही लोग कमेंट करते हैं, सर जी आप रोज क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं, आप ही लोग का कमेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी कहता है कि सर सोशल साइंस के ऊपर बनाइए, बहुत सारे विद्यार्थी कहता है साइंस के ऊपर बनाइए। देखिए इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं ना, इस चैनल के माध्यम से यदि आप जुड़े हैं तो इतना विश्वास कीजिए कि हम जो भी पढ़ाएंगे उसी में से आएगा, 100% है। आपको बाहर से कोई भी प्रकार का पढ़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, मेरे चेहरे पर इतना रौनक क्यों है, क्योंकि हमने जितने भी स्टूडेंट को ऑफलाइन में, यानी कि ऑनलाइन, ये तो यूट्यूब हो गया ऑनलाइन, ऑफलाइन में जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी जितने भी स्टूडेंट को कराए हैं, सब पास हो गया है।
तो हमको मालूम है ना, हमको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। सब कुछ हमको, यानी कि इससे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के बारे में हमको सब कुछ मालूम है। तो उसी के अनुसार से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग जो है ना, इस बात को माइंड से हटा लीजिए कि हम पास नहीं होंगे। जरूर, यदि इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो आपको कन्फर्म है, इतना विश्वास रखिए, इतना विश्वास रखिए कि आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है, और पास भी होइएगा तो एक बेहतर अंक के साथ, इतना दावा देते हैं। तो इसलिए जो है, माइंड में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट मत रखिए, जो हम पास होंगे कि नहीं होंगे, सर जी पढ़ाते हैं तो उसमें से आएगा कि नहीं आएगा, सर जी क्या क्या चीज़ पढ़ाते हैं उसके अनुसार, सर जी के अनुसार से चलेंगे, और सर जी जो जो कह रहे हैं उसके अनुसार से हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, अब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, सेम टू सेम जैसे पढ़ा रहे हैं सर जी उसी के अनुसार से आएगा कि नहीं आएगा। तो इतने सारे जो भी आपके माइंड में कूड़ा करकट चलते रहता है, ये चलना भी चाहिए। स्वाभाविक है, जब मेरे चैनल से जुड़े हैं और आप मेरा सारी बातों को मानिएगा, और मानने के बाद भी वहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो हमको डरिएगा ना, गाली दीजिएगा ना कि सर जी जो है, सर जी के अनुसार से हम चले थे, सर जी बोले थे कि ऐसे ऐसे चलो, हम भी चले उसी के अनुसार से, और देखिए क्वेश्चन आया ही नहीं, क्वेश्चन बना ही नहीं, तो आपके मन में तो दुख होगा। तो ये सारे दुख अभी जितना भी बताए, उन सारे दुख को आप लोग भूल जाइए और सिर्फ हम पे भरोसा कीजिए। आप कन्फर्म है पास जरूर होइएगा, वो भी बेहतर अंक के साथ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी करवाए हैं, सारे स्टूडेंट बेहतर अंक के साथ पास हुआ है। समझ गए ना? देखिए, उन सारे जितने भी सब्जेक्ट था ना, उन सारे को उसका मतलब भी बताते जाते थे, यानी कि सारे एक एक टॉपिक को हम जो है ना पूरा सिलेबस से खत्म कर दिए थे। जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं ना होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह सिलेबस के अनुसार से पूछा जाता है। सिलेबस सही ना पूछा जाएगा, आपके क्लास 8th का है तो ऐसी बात नहीं है कि क्लास 10 से पूछ लेगा, तो पूछेगा कहाँ से? क्लास 8th से ही पूछेगा। क्लास 8th का ही ना राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी करा रहे हैं। तो मेरा बात मानिए, जितने भी टेंशन है वो सब टेंशन हम पे थोप दीजिए, हम पे रख दीजिए, और आप अपनी समस्याओं को बताइए। जैसे कि आप जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें से अगर 50 स्टूडेंट भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी अब साइंस के ऊपर जो है वीडियो बना दीजिए, जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साइंस का ऐसा वीडियो बना दीजिए कि आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं उसमें हम अच्छा कर पाए। सर जी मैथ का वीडियो बना दीजिए, सर जी सोशल साइंस का वीडियो बना दीजिए। तब ना हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। जब आप अपनी प्रॉब्लम को नहीं बताइएगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो जितने भी प्रकार का समस्याएं होती है, आप जो सोचते हैं कि पास होंगे कि नहीं होंगे, ये सारी समस्याओं को भूल जाइए। आज के बाद आप लोग ये सारे टेंशन, जितना भी कूड़ा करकट होता है, कोई लोग कहता होगा तुम पास करेगा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में परीक्षा में तो बहुत टाइट क्वेश्चन पूछता है, बहुत भारी क्वेश्चन पूछता है, तू पास करेगा कभी? मैथ का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? सोशल साइंस का तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? साइंस का सॉल्व कर पाएगा? तुम उन लोगों से अभी कुछ कहना नहीं है, तुम चुपके से तैयारी करते रहो और सारी समस्याओं को हमारे पास भेजते रहो। कमेंट कर दोगे ना? देखिए, कमेंट हम आप लोगों का देखते हैं। कमेंट जो भी आप कमेंट करते हैं ना यूट्यूब पे, वेरी नाइस कोई लिखता है, कोई गुड लिखता है, कोई लाइक कर देता है, तो सब कुछ हम देखते रहते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए, सिर्फ कमेंट कर दीजिए, अपनी समस्याओं को बताइए, हम आपकी सारी समस्याओं को एक बेहतरीन तरीका से हल करने का प्रयास करेंगे, जरूर हेल्प करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का करते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, जिसको जो भी सवाल में प्रॉब्लम आता है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लिए है। मेरा व्हाट्सअप नंबर कितना है? 85 21 81 62 37। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, 85 21 81 62 37। 21 कई लोग बोलता है, 85 21 81 62 37। इस नंबर को नोट कर लीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट इस नंबर पे हमको सवाल भेजता है, सर जी इस सवाल को बता दीजिए। तो हमने जो है बहुत सारे कई स्टूडेंट को एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किया है, वहां पर भी। समझ गए ना? तो जिसको ज्यादा दिक्कत है, जिसको लगता है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, हम क्या होगा मेरा जीवन, देखिए क्या होगा जीवन, ये सब हम बोल दिए ना। एक बात हम दिमाग में बिठा लीजिए, सारा आप अपनी समस्याओं को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को बताइए। जरूर हम आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और जरूर आपको एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में एक बेहतर अंक के साथ पास करवाने में हम जरूर आपको मदद करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने के लिए आए हैं सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
देखिएगा, समझ गए ना। वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा तो सोशल साइंस में आने वाले समय में जो है परीक्षा लिया जाएगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का, उसमें आप लोग एक बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हम चर्चा कर रहे हैं। समझ गए ना। तो चलिए, यहाँ देखिए, लौह इस्पात संयंत्र के नाम, ये आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इससे भी आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आपके हर एक बार राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जितना भी बार जो है एग्जाम लिया गया है, परीक्षा लिया गया है, उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पूछा ही गया है। यहाँ देखिए पूछेगा कि बोकारो सेल की स्थापना कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। और पूछेगा कि बोकारो सेल की स्थापना में कौन से देश ने सहायता किया था, तो सोवियत संघ ने किया था। तो सोवियत संघ कहते किसको है, तो रूस को। पहले सोवियत संघ को कहते थे रूस को ही कहते हैं हम लोग सोवियत संघ। और ये जो है बोकारो सेल, ये कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, अपने भारत देश में किस राज्य में है, तो झारखंड में है। जमशेदपुर की स्थापना कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। ये स्वयं बनाया था, अपने देश में ही बनाया था, ये निजी है। और ये कहाँ है, जमशेदपुर, तो झारखंड में ही है। भिलाई, तो भिलाई सोवियत संघ यानी कि इसके स्थापना में मदद किया था। सहायक देश क्या है, सोवियत संघ। इसको भी आप लोग बढ़िया तरीका से याद कर लीजिएगा, स्थापना, सहायक देश। और ये जो है ये लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है, इसको बढ़िया तरीका से आप लोगों को याद करना है। तो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आपको एक बेहतर कर पाइएगा और आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। दुर्गापुर की स्थापना हुआ था 1959 ईस्वी में। भिलाई का स्थापना हुआ था 1957 ईस्वी में। इसके बाद देखिए सेलम का स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में। यहाँ देखिए इसको बढ़िया तरीके से सहायक देश, जैसे कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र में सहायता किया था किसने, तो ब्रिटेन ने किया था। और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको बढ़िया तरीके से आप लोगों को याद करना है। राउरकेला, तो राउरकेला 1959 ईस्वी में, इसके सहायक देश था जर्मनी। उड़ीसा में राज्य में स्थित है सेलम, ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापत्तनम निजी है, भद्रावती भी निजी है। इसको बढ़िया तरीका से आप लोग 100% याद कर ही लीजिएगा। तो आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में जो भी क्वेश्चन सोशल साइंस से पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएगा और आप लोग एक बेहतरीन अंक के साथ पास होइएगा। हम पे विश्वास कीजिए। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र एवं संबंधित राज्य, इससे भी आपको क्वेश्चन बनता है। पूछेगा कि बोकारो किस राज्य में स्थित है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में है। जमशेदपुर झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। विजयनगर कर्नाटक में है। सेलम कहाँ है, तमिलनाडु में है। भद्रावती कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये पूछेगा, ये क्या है, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, ये सब क्या है, लौह इस्पात केंद्र है। और ये लौह इस्पात केंद्र भारत के किस राज्य में है, इसको बढ़िया तरीक़ा से आप लोगों को याद करना है। यदि आप लोग एक बेहतर अंक के साथ पास करना चाहते हो तो हम इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी याद करने के लिए कहते हैं, जो भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कर लीजिएगा। समझ गए ना। तो इसको देखना है। इसके बाद देखिए आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा जाएगा कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं इसको। समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर के पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, जबकि 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। कहेगा कि आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है, तो 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को। और कितने किलोमीटर क्षेत्र के अंदर वाले संसाधन को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर वाले संसाधन को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। इसको बढ़िया तरीक़ा से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा जाएगा कि कैंसर के उपचार में कौन से पौधा का उपयोग किया जाता है, तो हिमालय यव नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार में हेतु दवाई बनाई जा रही है। हिमालयन यव नामक पौधे से कैंसर के उपचार में जो है दवाई बनाया जाता है। समझिए, ये एक पौधा का नाम है, कौन, तो हिमालयन यव नामक। इसके बाद देखिए आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा गया है कि 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसको क्या कहते हैं, तो 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे का जन्म होता है उसको कहते हैं जन्म दर। और 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति मरता है उसको कहते हैं मृत्यु दर। ये जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, ये आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा गया है। पूछता है कि 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति मरते हैं उसको क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसको कहते हैं जन्म दर। वर्तमान में जन्म दर कितना है, 20.97% और मृत्यु दर कितना है, 47.57%। इसको बढ़िया तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिंगानुपात किसको कहते हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष पर कितना महिला है, इसी को संख्या को कहते हैं लिंगानुपात। यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। इसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। समझिए। इसके बाद देखिए आप लोग मुख्य उद्योग, इसको भी आप लोग बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। और मुख्य उद्योग का केंद्र कहाँ पे है, इसको भी बढ़िया तरीक़ा से याद करना है, क्योंकि इससे भी आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन रहता है।
जैसे कि पूछेगा कि सूती उद्योग यानी कि सूती वस्त्र का केंद्र कहाँ पे है, तो मुंबई में है, सूरत में है, अहमदाबाद में है, यहाँ पे जो भी है उसको याद कर लीजिएगा। ऊनी वस्त्र तो लगुनिया में है, लेह कानपुर, ये सब क्या है, लगुनिया लेह कानपुर ये केंद्र है। ऊनी वस्त्र का यानी कि ऊनी वस्त्र का केंद्र कहाँ पे है, तो लगुनिया लेह कानपुर। सिल्क वस्त्र का यहाँ पे भागलपुर कर्नाटक वाराणसी में है। सिले सिलाई वस्त्र का कहाँ है, तो दिल्ली कोलकाता में है। इसको बढ़िया तरीक़ा से आप लोग याद कर लीजिएगा। मुख्य उद्योग क्या है और मुख्य उद्योग का केंद्र कहाँ पे है, इसको बढ़िया तरीक़ा से आप लोग को याद करना है। तो इसे समझिए ना, आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको बन जाएगा वहाँ पे, तो आप लोग बढ़िया तरीक़ा से पास हो जाइएगा। तो आप लोग एक बेहतर अंक के साथ पास हो जाइएगा, समझ गए। इसको याद करना है, जो भी यहाँ पे हम बता दिए उसको बढ़िया तरीक़े से आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कि सूती वस्त्र तो मुंबई, सूरत, अहमदाबाद में है, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, लखनऊ में, कानपुर में है। और उसका उत्पाद भी याद कर लीजिएगा। सूती वस्त्र का उत्पाद क्या है, खादी, चिकन। ऊनी वस्त्र का क्या है, बाल है। सिल्क वस्त्र का क्या है, सिल्क, तसर, कांजीवरम है। सिले सिलाई वस्त्र का उत्पाद क्या है, पैंट, शर्ट, सलवार, कुर्ता, पैजामा, गंजी, ये सब है। इसको बढ़िया तरीक़ा से याद करना है। मुख्य उद्योग, उत्पाद और उसका केंद्र, ये तीनों बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिए। आपको जो है ज़रूर आप लोग बेहतर अंक के साथ पास होइएगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आपको हलवा लगने लगेगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आपको बढ़िया अंक आएगा। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा गया है कि रेशम का उत्पादन कैसे होता है। तो रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े द्वारा किया जाता है। जो वास्तव में उनके शरीर से निकलने वाला रस है, यह रस उनके शरीर के चारों ओर लिपट जाता है और यह रस सूखकर उनके शरीर पर धागे की तरह चिपक जाता है। इन धागे लिपटे रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जिन्हें पानी में उबालकर धागों को अलग कर लिया जाता है। तो रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े द्वारा किया जाता है। इसको बढ़िया तरीक़ा से आप लोगों को याद करना है। ये आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। यदि आप लोग राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि एक बेहतर अंक के साथ ये परीक्षा हम पास करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पे देखिए, एशिया महादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, इसको आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो आप लोग एक बेहतर अंक के साथ पास करना चाहते हो, तो इसको आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर ही लीजिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, सबसे गर्म स्थान कौन है, तो मित्राबा कुवैत है। सबसे ठंडा स्थान कहाँ का है, तो बरखोयास्क साइबेरिया रूस का है। मीठे पानी का झील किसको कहते हैं, बेकाल झील। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किसको कहते हैं, तो मासिनराम मेघालय में पड़ता है। संसार का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर का पठार। सभ्यताओं का पलना किसे कहा जाता है, तो एशिया को। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को। यहाँ जो है हम टिक लगा दिए हैं, ये क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये जो है ना ज़्यादा बार आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा गया है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके ऊपर जो है ना हमने टिक लगा दिए हैं ब्लैक कलर से। देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कम्बोडिया। हाथियों का देश थाईलैंड में है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को। सबसे लंबी दीवार चीन में है। सबसे ऊंची सड़क मार्ग खुर्दुंगला लेह भारत में है। सबसे ऊंचा बिल्डिंग तो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग संयुक्त अरब अमीरात में है। समुद्र पर सबसे लंबा पुल तो चीन ने बनाया है। पूर्व का वेनिस बेकांग। ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है। सबसे ऊंचा रेलमार्ग चीन में है। इसको बढ़िया तरीक़े से आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे गर्म स्थान मित्रावा कुवैत। सबसे ठंडा स्थान बरखोयास्क साइबेरिया रूस। मीठे पानी का झील बेकाल झील। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो मासिनराम मेघालय भारत में पड़ता है। संसार का छत पामीर। सभ्यताओं का पलना एशिया। उगते सूरज का देश जापान। हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया में स्थित है। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग खुर्दुंगला लेह भारत में है। सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा संयुक्त अरब अमीरात में है। समुद्र पर सबसे लंबा पुल किसने बनाया, तो चीन ने बनाया। पूर्व का वेनिस बेकांग। ताजमहल आगरा। सबसे ऊंचा रेलमार्ग चीन। यहाँ पे देखिए, एशिया महादेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, ये आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 100% आप हम पे भरोसा कीजिए। इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आपको बन ही जाएगा वहाँ पे। तो हम लोग जब जानते हैं कि इससे 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बढ़िया तरीक़ा से हम लोग याद कर लेंगे। तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, तो हम लोग वहाँ पे एक बेहतर तरीक़ा से जवाब दे पाएंगे। समझ गए ना। तो आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।